मेरठ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बागपत रोड पर लगने वाले जाम से जल्दी निजात मिलने वाली है, क्योंकि बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने के लिए जो लिंक रोड बनाई जा रही है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। और उसी काम का निरीक्षण करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां पर पहुंचे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो काम है वो यहां युद्ध स्तर पर चलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। इस लिंक रोड की बहुत ज्यादा जरूरत थी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लगातार लखनऊ और दिल्ली के चक्कर लगाए और उसके बाद इस रोड को पास कराया। और अब इस लिंक रोड को बनाने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। 890 मीटर की ये लिंक रोड बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बागपत रोड है अक्सर वहां पर जाम लग जाता है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि बागपत रोड से होते हुए वाहन सीधे रेलवे रोड से होते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे और इसी तरीके से रेलवे रोड से बागपत रोड होते हुए निकल जाएंगे। और जो कुछ वाहन हैं वो जो बागपत अड्डा है उधर की तरफ से होते हुए निकल जाएंगे। यानी बागपत रोड पर जो वाहनों का ज़्यादा लोड होता है वो अब लोड नहीं रहेगा और लोगों के सामने जो जाम की समस्या, जाम की परेशानियां आती हैं वो अब नहीं होंगी। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये सपना एक तरीके से पूरा हो, इसी पर खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बड़ी लोगों को उम्मीद थी, बड़ा सपना था कि जल्द पूरा हो जाए लिंक रोड का। लिंक रोड बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ना एक लाइन में समझ में आता है, लेकिन इसका लाभ हमको जब पता लगेगा जब इस पर से जो बच्चे निकलेंगे और वो सुकून पाएंगे, घर आधा पौन घंटा पहले पहुंचेंगे, माँ के हाथ की रोटी प्राप्त करेंगे, तब उन बच्चों के से जो आशीर्वाद निकलेगा वो इस दिल्ली की और लखनऊ की सरकार को मिलेगा। हज़ारों बच्चे हैं जो बाईं रेलवे रोड साइड में और वेस्टर्न रोड पर जितने स्कूल हैं उसमें बागपत रोड और उससे उधर के जितने परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं उन सबका आने जाने का समय भी घटेगा और उन सबको आने जाने में सहूलियत भी होगी, गर्मी से भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ कि कहाँ दिल्ली लखनऊ तक जाना पड़ा। नहीं, निश्चित तौर पर इसके लिए पहले दिन तो मुझे प्राधिकरण में जाना पड़ा। ये फॉर्मेट पे जो निर्धारित फॉर्मेट था उस निर्धारित फॉर्मेट पर आवेदन ही नहीं हुआ था। जब मुझको डायरेक्टर डिफेंस लैंड ने ये बताया, अमित जी ने, कि ये तो आपका फॉर्मेट ही, आज तक कोई प्रार्थना पत्र आपका निर्धारित फॉर्मेट पर नहीं आया, तब मैं प्राधिकरण में बैठा और 1.5 दिन लगे वो निर्धारित फॉर्मेट पर आवेदन गया तो स्पीड पकड़ी और स्पीड पकड़ने ने आज ये मूर्त रूप दिखाया है। भारत सरकार से इसमें ज़मीन मिली है, ज़मीन का पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और पीडब्ल्यूडी के देने के बाद सड़क बनाने का पैसा मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिया है। यानी 3 लोग, भारत सरकार के द्वारा ज़मीन, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आभार, उत्तर प्रदेश की सरकार से पीडब्ल्यूडी विभाग से ज़मीन के लिए कीमत, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार, और मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो मेरठ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता रखता है उसने इस पर निर्माण के कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, तो कह रहा था कि चलते हुए देख रहे थे आप, इसको लग रहा है कि जिस तरह की क्वालिटी और होना चाहिए, आप खुद निरीक्षण करना आए हैं। निश्चित तौर पर ये तो देखना ही पड़ेगा कि क्वालिटी ठीक हो रही है नहीं हो रही है। ये ठीक है कि हम नॉन टेक्निकल आदमी हैं, लेकिन इतने दिन के अनुभव में देखते दिखाते कुछ अंदाजे भी हो गए हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि सरकार ने इतना बड़ा काम करके दिया है और एक इसमें कठिनाई थी आशीर्वाद नर्सिंग होम की, वो बात भी हो गई थी। पहले दिन से डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि सड़क के निर्माण में मैं कोई बाधा उपस्थित नहीं करूंगा। सो भगवान की कृपा से आज तक भी कोई बाधा नहीं है। इसके लिए तय हो गया है, जो एमडीए बोर्ड की बैठक पैसा देगा, जो सर्कुलेटर उसका दुगना देगा और मलबे का पैसा देगा और कब्जा लेकर हम इस पर उस हिस्से को हटाकर इस सड़क को जोड़ने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देख रहे हैं कि मेरठ शहर के बाहरी तरफ तो आप देख रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक रोड भी बेहद जरूरी है। लग रहा है कि अगर मजबूत पैरवी की जाए तो सब चीजें आसान है। नहीं, लिंक रोड के बाद दूसरी पैरवी चल रही है इनर रिंग रोड की। अच्छा, इनर रिंग रोड भी मेरठ को मिलेगी। अच्छा, इनर रिंग रोड के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कुछ 60 करोड़
करोड़ रुपया या पैसा लखनऊ से दिया है, 100 करोड़ रुपया प्राधिकरण से है। अब से 4 दिन बाद ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा और ज़मीन का अधिग्रहण होने के बाद उस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य PWD करेगा, पैसा प्राधिकरण देगा। कहते हैं ना कि अगर मतलब मजबूत पैरवी की जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नहीं, मजबूत पैरवी और फाइल को फाइल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करना। मेरे दिमाग में कोई अहंकार है, मैं उस हिसाब से तैयार करूँ, नहीं चलेगा। कागज़ का पेट कागज़ से पूरा होगा और जिस दिन कागज़ का पेट पूरा हो जाएगा फाइल दौड़ेगी, और नहीं दौड़ेगी तो फिर फाइल रखने वाले को दौड़ा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी किस तरीके से कह रहे हैं कि फाइल पे अगर मजबूती से दौड़ा जाए तो कितना भी मुश्किल काम हो आसान हो जाता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बागपत रोड और रेलवे रोड के बीच बनने जा रही जो लिंक रोड है, ये मेरठ के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि अब जाम से बचने के लिए लोग इस लिंक रोड का सहारा ले सकते हैं और जल्दी इसका जो काम है वो पूरा होने जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।